टॉपिक आपका जो राजस्थान एपीओ के लिए, जुडिशरी के लिए, जेएलओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे आपका राजस्थान एपीओ का ये बैच चल रहा है और इसमें अभी हम ये छठा टॉपिक आपका करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह आपका चैप्टर है लिंग यानी कि जेंडर। इसमें यही बात होगी। सालिन जी, अच्छा ठीक है। देखिएगा, सिंपल सी बात तो यह है कि हम सब जानते हैं लिंग दो प्रकार के। हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे उभयलिंग भी होता है कुछ, उसमें आप देख लेंगे आगे। लेकिन यहाँ पर हिंदी में आपसे प्रकार पूछता है तो वो दो ही प्रकार होते हैं आपके, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अब ये तो सभी जानते हैं जन, हाँ, सामान्यतः मतलब नाम से भी जान जाते हैं कि कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में आपको डाउट हो सकता है जो जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे इस बारे में चर्चा की गई है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसके नर जाति या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब ये पता चल जाए कि वो नर से मतलब मेल है, मादा से मतलब या फीमेल है, उसकी जाति का बोध होगा तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग भेद करना आसान होता है, जैसे कबूतर, ये इस तरीके से। जबकि कबूतरी और ये स्त्रीलिंग शब्द है। प्राणियों में लिंग भेद प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होता है। मतलब जो प्राणी है, जैसे कबूतर है तो उसका कबूतरी होगा, ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि हर किसी का नहीं होगा। जैसे कौवा है, आपको उसको क्या बनाएंगे आप, तो वहां पर और शब्द का प्रयोग है, जैसे मादा कौवा, इस प्रकार से। तो बहुत सारे वही शब्द हमको देखने हैं, ठीक है। लिंग बेसिकली आपके दो प्रकार के, समानता लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, साथ में जानते हुए चलिएगा। और जैसे मैंने आपके टेलीग्राम में भी डाला है कि जो आपके इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी भी कोशिश की जाएगी। अब जैसे होली आ रही है तो अब मैं इस पर भी काम आपका शुरू कर दूंगा। जो प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जैसे हमने लिंग चैप्टर कर लिया तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, कहीं डाउट है तो भी बता दीजिएगा। और जो हम टॉपिक कर रहे हैं उन पर आधारित कोई प्रश्न है तो इसी प्रकार से हम करते रहेंगे। चिंता ना करें कि अगर हाँ आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आज उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको जो भी परीक्षाएं हाल ही में हुई हैं उनका निचोड़ एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्त्रीलिंग मतलब वही जो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा वह आपके स्त्रीलिंग होंगे। पुल्लिंग जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा, ये सभी पुल्लिंग है, ठीक है। ये चिड़िया, बकरी, बच्ची, मासी, माता, ये सभी स्त्रीलिंग है। पिता, दादा, नाना, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग निर्धारण के कुछ आधारभूत नियम है। अब ये इंपॉर्टेंट ये नियम है, ये तो आपने जान लिया कि पुल्लिंग कितने लिंग कितने प्रकार के हैं, दो हिंदी में आपके, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। अब इनके निर्धारण के कुछ नियम है जो हमें बातें याद रखनी है कि हाँ इसको क्या कहेंगे, इन वाले शब्दों को क्या पुल्लिंग में रखेंगे, क्या स्त्रीलिंग में रखेंगे, ये सारी बातें। जैसे देश के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। देश के नाम कैसे, जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका। लेकिन अपवाद इसका श्रीलंका है, याद रखिएगा। श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप में रखा जाता है। बाकी देशों के नाम जो होंगे आपके वो आपके किस में आएंगे, पुल्लिंग में। थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि जहाँ से प्रश्न बनेगा वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ से इम्पोर्टेंट है प्रश्न बनना, ग्रहों से, पर्वतों से, और यहाँ ये तीनों पॉइंट जो है ना, चारों, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा। जैसे वृक्षों के नाम है आम, अनार, बरगद, पीपल, चीड़, शीशम। लेकिन अपवाद इमली सॉरी और नारंगी। शीशम ऐसा लगेगा देखने में, और चीड़ का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, ऐसे बोलते हैं ना, चीड़ का पेड़, शीशम का पेड़। और यहाँ पर अपवाद जो है आपको इमली और नारंगी, इन्हें अपवाद स्वरूप में रखा गया है। मतलब जो हमारे इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं याद करने योग्य, वे यही हैं कि ये पॉइंट ना आपको याद रखने। जैसे वृक्षों के नाम है आम, अनार, बरगद, पीपल। मान लीजिए सारे आप याद नहीं रख पाते हैं तो आप अपवाद याद रख लीजिएगा कि वृक्षों के नामों में अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, एक इमली और एक नारंगी, कि ये आपके स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं, सिंपल। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य। अपवाद पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी अपने चार अक्ष पर घूमती है, इस प्रकार से कहते हैं ना। तो ये क्या है, पृथ्वी। ग्रहों के नाम होते सारे क्या है, पुल्लिंग, लेकिन उसमें अपवाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है आपका स्त्रीलिंग में काउंट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। पर्वतों के नाम जैसे विंध्याचल, हिमालय, नीलगिरी, कल्पना, एंडीज, ये सभी पर्वतों के नाम हैं, ठीक है। जबकि चोटियों के नाम जो होंगे उन पर, वो तो स्त्रीलिंग में होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन पर्वतों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग। समय हो, दिनों हो, महीनों के नाम, पल, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, सोमवार, ये सभी दिन के नाम हो गए, माह के, महीनों के। और रविवार, इस प्रकार से किसमें होंगे, पुल्लिंग में।
इसी प्रकार महीनों के नाम भी पुल्लिंग में होंगे, जैसे ज्येष्ठ हुआ, आषाढ़, हिंदी के महीने जो होते हैं उनके भी नाम, ठीक है। अपवाद तारीख और तिथि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे पहली तारीख हम बोलते हैं ना कि किस तारीख को आप क्लास ज्वाइन किए थे, आप कहते हैं 10 तारीख को ज्वाइन किए थे, अच्छा वो तारीख थी, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो जब तारीख को कहा जाएगा तो वो स्त्रीलिंग में होगा। पूर्णिमा, ये आपका सुबह शाम ये समय को दर्शा रहे हैं, दोपहर तथा रात भी स्त्रीलिंग में शब्द है, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहली तारीख वो कह देगा 2 तारीख, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त दोनों, इस प्रकार से भी देता है कभी कभी, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। हालांकि इस प्रकार से देता है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसमें से स्त्रीलिंग शब्दों का विकल्प छाटिए। अब उसमें किसी न किसी 4 विकल्पों में कैसे कैसे कर रहा होगा, हर विकल्प में कैसे कर रहा होगा, मिक्स कर रहे होंगे शब्द, और एक विकल्प ऐसा होगा या तो उसमें पुल्लिंग दिए होंगे अगर पुल्लिंग बूझा है, और एक विकल्प ऐसा होगा जो स्त्रीलिंग बूझे हैं, तो एक विकल्प में कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग के ही शब्द होंगे, ठीक है। जलीय और स्थलीय भावों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और जिला, ये और जिला, ग्राम, नगर, राज्य। अपवाद नहर, नदी और झील ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे आपका जलीय और स्थलीय भाग जो होते हैं, सागर, हिंद महासागर, इस प्रकार से, या प्रांत हुआ, प्रदेश हुआ, जिला हुआ, स्थलीय भाग में ही तो आते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद क्या है, नहर, नदी और झील। सिंपल सी बात है, थोड़ा आप बोल के देखें, जिस भी शब्द को आप बूझ रहा है ना, तो जब उसको आप बोल के देखेंगे, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे, तो सिंपल आप वहाँ आसानी से पहचान जाएंगे। वैसे ओवरव्यू हम दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको क्या है, उनको शब्दों में थोड़ा वाक्यों में प्रयोग करके देख लेंगे एक बार, तो वहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी छांटने में कि ये स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। फिर देखेगा रत्न जो होते हैं आपके, जो और आभूषण होते हैं, वो किस में आते हैं, जैसे रत्न और धातु होती हैं, सोना, हीरा, बेटा सोना, हीरा, मोती, पन्ना। मोती ऐसा लगता है देखने में स्त्रीलिंग शब्द हो, लेकिन आता किसमें, पुल्लिंग में आता है। थोड़ा यही हल्की हल्की बातों का ना मैं बता रहा हूँ आपको, जितना करा रहे हैं ना उसको ही बार बार करिए। मान लीजिए जो पीडीएफ टॉपिक की आपको दे रहे हो उसको बार बार करिए, बिल्कुल क्वेश्चन लगेगा 110%, उससे अलग कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है उदाहरण बदल जाए, लेकिन आएगा उसी आधार पर, ठीक है। अब देखिएगा संतोषी माता कौन सा लिंग है सर, संतोषी माता, तो ये तो स्त्रीलिंग ही है। हितेश मीणा, आपने पुल्लिंग देखा है क्या, हो जाता है कभी कभी, मैं आपको बता दूं, या मेरे परिप्रेक्ष्य में भी कोई शब्द ऐसा बचा हो, ठीक है, अभी कभी कभी हो जाता है, या मेरे संज्ञान में ना हो शब्द, उसमें बेहिचक आप पूछ सकते हैं, आपने देखा हो तो भी बता सकते हैं, ठीक है। रत्न और धातु के नाम आपने आपने देख लिए, सोना, हीरा, पन्ना, लोहा, मूंगा, मणिका, ये रत्न होते हैं ना, मूंग, मूंगा, मणिका। अपवाद चांदी एवं मणि, चांदी एवं मणि स्त्रीलिंग है, जबकि मणि का आपका पुल्लिंग है, लेकिन मणि क्या है, वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। संतोषी माता, माता तो स्त्रीलिंग ही है आपका, और संतोषी जाहिर सी बात है, जैसे आप कहें कि हम संतोषी माता जी की पूजा करते हैं, या संतोषी माता जो हैं वो सब पर उपकार करती हैं, इस प्रकार से वाक्य में थोड़ा बोल के भी देखेंगे तो भी आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। शरीर के अवयव यानी कि अंग जो हैं, जैसे मस्तिष्क है, माथा है, मन है, कान है, होठ है, दांत है, और हाथ है, पैर, बाल और मुंह, ये सभी। लेकिन अपवाद भी, जैसे आँख, भाई आँख, आपकी कितनी आँखें, इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो वो तो स्त्रीलिंग है सिंपल। और आपकी नाक सही है, इस प्रकार से बोलते हैं ना। कोहनी, आपने मेरे को कोहनी मार दी, इस तरीके से बोलते हैं ना। जीभ, आप बोल कर देख लीजिए। काक, चमड़ी, त्वचा जो होती है, एड़ी, पलके, जांग, कलाई और उंगली, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ शब्द आपके हमारे शरीर के जो भाग हैं वह कुछ स्त्रीलिंग भी होंगे और पुल्लिंग भी होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों में प्रयोग करके देखें, ये नहीं कि इनको रटने बैठ गए, ठीक है, प्रयोग करके। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चना और बाजरा, जौ, चावल, मक्का। मक्का आपको कभी ऐसा लगे कि ये स्त्रीलिंग में आता है, गलत, पुल्लिंग में आता है। इसका भी अपवाद है, जई, ज्वार और मक्की। मक्का का ना मक्की स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से याद रखेगा जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है, अनाज होते हैं हमारे, उनका नाम जो है पुल्लिंग में आता है सबका, लेकिन अपवाद क्या है, जई, ज्वार और मक्की, ये आपके आते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। कोई, हाँ, मेरे को बता दीजिए आपने प्रश्न हितेश मीना जी कहाँ पर देखा था, थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है, बता दीजिएगा एक बार।
जैसे इसका आंसर हमने ये स्त्रीलिंग बताया था, स्त्रीलिंग ही है इसका, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हुए चलिएगा धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, इतनी आशा और उम्मीद दोनों रखिए आप लोग। ठीक है, पहले भी, इससे पहले हमने राजस्थान जुडिशरी का कराया था तो उसमें भी आपको अच्छे से ये चीज़ें कराई थी, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। समूहवाची शब्द जैसे परिवार, कुटुंब, मंडल, दल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड, इस प्रकार से ये क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग। लेकिन जैसे कक्षा भी समूह को दर्शाती है, आप कहते हैं ना कि हम इस समय हमारी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हमारी कक्षा, हमारा कक्षा तो नहीं बोलते। ठीक है, या भीड़, यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है, इस तरीके से बोलते हैं ना। और सेना, सेना अब पीओ के लेने के लिए तैयार हो चुकी है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, अब इनको बोल करके देख लो कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार ही तो बोलते हैं। ठीक है, सुखा कोई बोल देते हैं, देखिएगा। हाँ, परिवार मतलब ऐसे नहीं, जैसे हम कहें कि हमारा परिवार ईश्वर की कृपा से खुशहाल चल रहा है, तो ईश्वर की कृपा से खुशहाल चल रहा है, ये कोई बोलेंगे खुशहाल चल रही है, तो पुल्लिंग है। कुटुंब, हमारा कुटुंब इस समय सही दिशा में चल रहा है, इस तरीके से बोल देंगे। मंडल, ठीक है, और जैसे हम बात करें कि यूपी में 18 मंडल हैं। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये तो इस आपका पुल्लिंग ही शब्द है। ठीक है, जैसे लखनऊ मंडल में या लखनऊ मंडल की व्यवस्था, या लखनऊ मंडल का जो एक तरीके से आप कहें प्रदूषण है। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे लखनऊ मंडल की प्रदूषण, लखनऊ मंडल का बोलेंगे ना जब वो पुल्लिंग में है तो। ठीक है, इस प्रकार से। दल की, यह दल काफ़ी तेज दौड़ता है, इस प्रकार से होता है ना, दल अलग बने हुए होते हैं किसी भी चीज़ के। संघ, संघ आप बोलकर प्रयोग करके देखेंगे, जैसे कि हमारा संघ विगत कई वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रहा है, इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं। ठीक है, समूह कि हमारा समूह इस दिशा से इस दिशा में और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हाथियों का झुंड, ये तो सिंपल ही देखने में लग रहा है। तो अपवाद क्या है, कक्षा, भीड़ और सेना, ये क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ आधारभूत नियम हैं, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर फिर जिक्र आएगा आकारांत, इकारांत, उकारांत, ये शब्दों का मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी। जो हमारे आकारांत इकारांत होते हैं वो कैसे होते हैं वो आप समझ गए होंगे। आकारांत मतलब वही, जैसे हम बात करें ईकारांत मतलब छोटी ई की मात्रा वाले, अगर उनमें छोटी ई लगी हुई है तो वो छोटी ई की मात्रा वाले ईकारांत होंगे। बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी की मात्रा वाले ईकारांत होंगे, जैसे ये है। अब यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, समझिएगा थोड़ा सा, कि ईकारांत और ईकारांत मतलब होगी उनमें बड़ी की मात्रा, या तो वो छोटी ई की होगी या बड़ी ई की होगी। ठीक है, निर्जीव संज्ञाएं, अब निर्जीव संज्ञाओं को बोल रहा है, प्राय स्त्रीलिंग के रूप में जानी जाती हैं। दो बात है, एक तो या तो ईकारांत हो या छोटी की ईकारांत वाला हो या बड़ी की, और निर्जीव संज्ञाएं हो तो वो किस में गिनी जाएंगी, आपकी स्त्रीलिंग में। ठीक है, जैसे निधि हुआ, स्त्रीलिंग है, और निर्जीव संज्ञा कुछ मतलब, ठीक है, रात्रि है, चाबी है, नई है, हंसी खुशी, चटनी, रोटी, नदी, सर्दी, और गर्मी, सब्जी, इलायची, ये इस प्रकार से क्या है। अब वो पानी तो तैर रहा है, नदी तो एक निर्जीव मतलब वो है आपका, अगर आप जाएं तो नदी जो है आपका, नदी क्या है, स्त्रीलिंगी शब्द होता है। ठीक है, कभी इसमें आप कहने लगे उसमें पानी तैर रहा है इसलिए वो मतलब निर्जीव नहीं है, वो नदी एक स्पेसिफिक उसका नाम है, इसलिए उसको निर्जीव में रखा गया है। अपवाद क्या है, पानी, मोती, घी और दही, बड़ी ई में समाप्त होने वाले पुल्लिंग हैं। अपवाद ही तो याद रखने हैं आपको, ये ज़रूरी, थोड़ा सा अपवाद याद रखना जरूरी इसलिए हो जाता है कि हम कम चीज़ों को, अपवादों को याद रख लेंगे तो बाकी हम खुद ही याद हो जाएगा सारा चीज़। ठीक है, जैसे इसमें है कि जो ईकारांत मतलब जो लास्ट में एक ही मात्रा है जिनमें, और वो निर्जीव संज्ञाएं हो, तो वो सभी क्या होती है, स्त्रीलिंग। लेकिन हमने अपवाद पढ़ा, उसमें अपवाद पढ़ा क्या, कि जैसे आपका दही होता है ना, दही खट्टा हो गया सॉरी, दही जम गया क्या। ठीक है, और पानी, मतलब पानी का रंग कैसा है, हम ये तो नहीं कहते पानी की रंग कैसा है। ठीक है, और मोती हुआ, ठीक है, कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार से हम बोल देते हैं कि इस वृक्ष पर बहुत सारे मोती, मतलब इस पेड़ पर, छोटे पेड़ पर बहुत सारे मोती लगे हैं, इस प्रकार से। घी हुआ आपका, ये भी पुल्लिंग होगा, दही। ठीक है, आई, आहट, आवट, इया और बड़ी आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर बनी होगा। ठीक है, जैसे आई मतलब सिलाई, पढ़ाई, कढ़ाई, मिठाई, चढ़ाई, लंबाई, ये आपको देखने को मिलेगा। आहट मतलब अंत में जो प्रत्यय हो, जैसे हकलाहट, तुतलाहट, घबराहट, चिल्लाहट। आवट मतलब मिलावट, थकावट, सजावट, बनावट, लिखावट, आपकी लिखावट कैसी है,
आपकी बनावट कैसी है, ठीक है, आपकी सिलाई करने की तरीका मतलब आपकी सिलाई करने की विधि कैसी है, या आपकी लंबाई कितनी है, तो ये सभी आपके स्त्रीलिंग में काउंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को करते जा रहे हैं। अब जैसे ईया में लुटिया, डिबिया, चुहिया, गुड़िया, ये सभी स्त्रीलिंग। और बड़ी मतलब बड़ी ई का अंत वाला शब्द की बात हो रही है, जैसे सर्दी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, दूरी, सूखी और गीली, ठीक है, इस प्रकार से। लिपियों, भाषाओं और बोलियों के नाम भी अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे हम देखें ना, जैसे देवनागरी लिपि पंजाबी भाषा है, देवनागरी लिपि है, मराठी भाषा आपकी, गुजराती, फारसी, हिंदी, रोमन, अवधी बोली है। अवधी क्या होता है, थोड़ा छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा जब उसका विस्तार बड़ा हो जाता है, ठीक है। और बोली तो आपने देख लिया छोटे क्षेत्र में। लिपि मतलब उसको लिखने की क्या है, जैसे हमारी हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, इस प्रकार से। तो उनके सभी के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं। तिथियों के नाम जैसे प्रतिपदा है, द्वितीया है, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, ये सभी क्या होगा आपका स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग में, लेकिन याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा, यहाँ आपका पुल्लिंग में आता है। बस अपवाद स्वरूप में इसको आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग में। शरीर के कुछ अंगों के नाम, आँख, नाक, और ये तो आपने देख ही लिया अभी, ठीक है। अंत में आ लगने वाले तत्सम शब्द बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं। ये नहीं कह रहा सभी को, नहीं कह रहा वो, ठीक है, 99% कह रहा है कि अंत में अगर आ लगा है और वे आपके शब्द कैसे हैं, तत्सम है, तो बहुधा स्त्रीलिंग। जैसे शिक्षा, आपकी शिक्षा कैसी चल रही है, प्रतिमा, आ लगा है ना अंत में, बड़ा से आ, प्रतिमा, प्रतिमा होती है ना, मूर्ति जो होती है, ठीक है, प्रतिमा। और कक्षा, योग्यता, कक्षा तो आपने देख लिया, योग्यता, गुणवत्ता, कि इस दूध की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे ना, तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी हम एक एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कुछ भी है आपको ये कक्षा, कि हमारी कक्षा बहुत अच्छी, हमारी कक्षा काफ़ी अच्छी चल रही है, इस तरीके से कहते हैं। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो प्राय छोटी चीज़ें स्त्रीलिंग होती है, जैसे पंखी, डिबिया, घटिया, लुटिया, डोरी, कटोरी। मतलब आकार की दृष्टि से भी कुछ होता है कि वो स्त्रीलिंग में आते हैं छोटे शब्द। कुछ ही प्रयोग करके देख लेंगे तो आपको ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। शब्दों को प्रयोग करके देखते चलेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ लिंग परिवर्तन है, आपसे पूछ लेता है अक्सर, जैसे छोटा है और बड़ा को बड़ी में परिवर्तन कर देते हैं हम, तो हम क्या बन जाते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। हर किसी में नहीं होगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये भी। जैसे सुंदर है तो सुंदरी हो गया, मामा है तो मामी हो गया, नर है तो नारी हो गया, चाचा है तो चाची हो गया, दास है तो दासी हो गया, मौसा है तो मौसी हो गया। आगे चलते हैं आपका, जैसे कुमार है कुमारी हो गया, देव देवी, भांजा भांजी, पुत्र पुत्री, कटोरा कटोरी। बड़े आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा है, आपने कहा कि बूढ़े का स्त्रीलिंग क्या होगा, भाई सिंपल, सबको पता है, बुढ़िया होगा, ठीक है। या लोटा है तो लुटिया होगा। यहाँ बोला ना कि अगर अंत में आ है तो उसको हम इया में बदल कर भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चिड़ा है तो चिड़िया होगा, गुड्डा है तो गुड़िया होगा। बड़ी को इली या इनी में बदल कर, जैसे योग है तो योगिनी, स्वामी है तो स्वामिनी, यहाँ पर बड़ी की मात्राएं है ना, तो हम इसको इनी में या इणी में बदल कर। संन्यास है तो सन्यासिनी, हितकारी है तो हितकारिणी। एक बात और याद रखेगा थोड़ी सी, जब भी आपको यहाँ पर बड़ी मात्रा है ना अंत में, और आपको उसका लिंग बदलना है या कुछ शब्द जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है, आगे भी याद रखिएगा, उपसर्ग प्रत्यय में भी काम आएगा, तो हमेशा जो बड़ी की मात्रा होती है ना, यहाँ जब भी उसमें आप कुछ प्रत्यय जोड़ेंगे या उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगा। देख लीजिए आप सारे शब्द, जैसे योगी है, आपका बड़ी की मात्रा है, जब हमने इसका स्त्रीलिंग बनाया तो योगिनी, यानी कि इसमें इन्हीं प्रत्यय लगा, अगर हम देखें तो, ठीक है। स्वामी है तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई, स्वामिनी, ठीक है। सन्यासी है तो सन्यासिनी, इस तरीके से थोड़ा याद रखेगा। फिर है अक को इका में बदलकर, अक को इका में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, देखेगा। जैसे लेखक तो लेख प्लस अक, यहाँ पर अक अंत में प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है तो लेखिका हो जाएगा। धावक यहाँ पर धाविका हो जाएगा। गायक गायिका हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल है ना कि इका में बदल देते हैं अक को। देखो जब भी आपको वो स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में चेंज करवाएगा ना, कुछ शब्द तो ऐसे होंगे कि आपकी जुबान पर ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, कुछ में आपको ध्यान आएगा कि हाँ अगर अंत में अक है और वहाँ पर हमें उसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो हमें ई का जो हमारा प्रत्यय स्वरूप हम जो भी कहें उसको प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे सेवक है तो सेविका, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर अंत में आ नहीं है तो याद रखेगा जो भी वहाँ पर अंतिम अक्षर है तो वो अकेला नहीं है, वो हमेशा, जैसे ये गायक है तो यहाँ पर एक है अक छिपा हुआ है, किस प्रकार से,
ए कहीं ना कहीं आपका शब्द के अंतिम अक्षर के साथ वो छुपा ही रहता है। ठीक है, अगर हम सेवका कर दें यहाँ पर सेवका, तो बड़ा से आपको अलग दिखेगा। जब भी अक्षर में अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना छोटी की ना बड़ी की मात्रा, ना ही आ का डंडा, तो समझ जाइएगा वहां पर ए छुपा हुआ है। ठीक है, वान को वती और मान को मती में बदलकर, जैसे ज्ञान वान होता है ना, तो ज्ञानवती हम उसको कर देते हैं स्त्रीलिंग। यहाँ से भी शब्द पूछे जाते हैं अक्सर, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है याद रखने को। लेकिन याद रखेगा, अगर हमें कुछ ऐसा शब्द मिला है जैसे गुणवान है तो गुणवती भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जितने शब्द हैं उनको ही ध्यान रखेगा कि ज्ञान है तो ज्ञानवती हो गया, धनवान है तो धनवती, रूपवान है तो रूपवती, प्राणवान है तो प्राणवती, सत्यवान है तो सत्यवती, और श्रीमान है तो क्या हो जाएगा, श्रीमती। ठीक है, अब जैसे ए के साथ नी लगाकर, मतलब ए तो रहेगा ही, जैसे चांद है तो चांदनी हो गया, शेर है तो शेरनी हो गया। अब बहुत से शब्द है जिसमें नहीं लगने का, यही है, जैसे मोर है मोरनी हो गया, जाट है तो जाटनी हो गया। ठीक है, फिर है कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर ए में आनी या आनी लगाकर, या तो छोटी ई की मात्रा के साथ आ आएगा या बड़ी की मात्रा के साथ आनी। जैसे देवर है तो देवरानी, यानी कि देवर प्लस आनी। ठीक है, इंद्र है तो इंद्राणी। अब यहाँ पर आपसे थोड़ा सा यही है, थोड़ा याद भी रखना है, बाकी उपसर्ग पिट्टे में और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ ना इसको देवर प्लस आनी, तो देवरानी, इंद्राणी इंद्र प्लस आनी, नौकरानी नौकर प्लस आनी, जेठानी जेठ प्लस आनी। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके अंत में खाली हम बड़ा आ लगा देंगे तो वहां पर वो स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। जैसे बाल है बाला हो गया, मूर्ख है मूर्खा हो गया, पिर्या है पिर्या हो गया। ये शब्द काफी पूछा जाता है कि पिर्या का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, सुत है तो सुता हो गया। नोट, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनमें क्रमशः मादा व नर जोड़ते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे चीता है तो चीतनी कोई कर देंगे उसका, या तो हम उसके मादा चीता करेंगे, ये चीता तो ऑलरेडी पुल्लिंग है ही। ठीक है, और मादा चीता। भालू है तो मादा भालू, भालूनी कोई करेंगे। ठीक है, खटमल है तो मादा खटमल, खरगोश है तो मादा खरगोश। ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो यहाँ पर ये आपके है ना कि मादा लगाकर जो बन रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मक्खी है तो मादा मक्खी, ठीक है, खरगोश है तो मादा खरगोश, इस प्रकार से। मक्खी है तो नर मक्खी, गेंडा तो मादा गेंडा हो गया आपका। ठीक है, और मछली तो नर मछली, चींटी तो नर चींटी। मतलब जिसका स्त्रीलिंग शब्द परिवर्तित नहीं हो सकता तो उसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। कुल मिला के ये जो इसमें मैं आपको मोटा माटी बता दूँ कि किन किन बिंदुओं पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो लास्ट में जो आपको बताए हैं, ठीक है, लास्ट में जो बताया ना आपको नर वाले कि मादा लगाकर नर लगाकर इसको हम बोल देंगे। ठीक है, और जैसे मक्खी होता है, अभी आपने देखा था मक्खी, तो ये मक्खी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है सिंपली तो, लेकिन हम इसमें ये कोई लगाएंगे कि मादा मक्खी है तो मक्खी तो है ही ऑलरेडी, तो हम इसमें जब पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो नर मक्खी इसको बोल देंगे। ठीक है, ये वाले तो याद रखने ही है इंपॉर्टेंट। और फिर थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, जैसे पिर्या, पिर्या हो जाएगा इसका इतना। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, अंत में आनी या आनी लगाकर, जैसे देवर है देवरानी, जेठ है जेठानी हो गया, इस प्रकार से। फिर आपका थोड़ा सा चांद चांदनी, शेर शेरनी। अब जिन जानवर वगैरह के नाम अगर चेंज हो सकते हैं तो वो तो सिंपल ही पता है। जैसे कौवा है, अब आप इसको कौवनी कोई कर देंगे, या तो आप कहेंगे नर कौवा तो है ही ऑलरेडी नर में पुल्लिंग में, तो मादा कौवा वहां पर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा। जैसे यहाँ पर वान को वाती और मान को मती में, जैसे रूपवान है तो रूपवती, रूपमती कोई करेंगे रूपवती। ठीक है, प्राणवान है तो प्राणवती, इस तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रहेगा कि लेखक है तो लेखिका हो जाएगा, शिक्षक है शिक्षिका हो जाएगा। और इसमें अगर हम और इम्पोर्टेंट बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे योगनी, योगी है तो योगिनी हो गया इसका। ठीक है, स्वामी है तो स्वामिनी हो गया, याद रखिएगा। सन्यासी है तो सन्यासिनी हो गया, हितकारी हितकारिणी हो गया। थोड़ा याद रखिएगा, योगी पूछा जाता है और स्वामी और सन्यासिनी तीनों शब्द पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, चलिए। फिर आ को या में, जैसे बूढ़ा है तो बुढ़िया हो गया, लोटा है तो लुटिया हो गया। सिंपल, ये तो याद हो ही जाएंगे। और कुमार कुमारी, भांजा भांजी, चाचा चाची, ये तो सिंपली आपके घर के नाम है, इनको तो आप खुद ही परिवर्तित कर लेंगे। तो इस प्रकार से, जैसे कुछ अपवाद देखा था आपने, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, शरीर के अंगों में देखा था। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपवाद जो है थोड़ा उन पर ध्यान दे लीजिएगा, बाकी तो खुद ही। और सबसे सिंपल तरीका मैं बार बार कह रहा हूँ, वाक्य में प्रयोग करके देख लो, कहीं पर दिक्कत आती है तो बता दीजिएगा। नंबर ऑलरेडी आपका चल रहा होगा इस पर, वहाँ पर 7906136352, या मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा।
कुछ भी प्रश्न में कहीं पर भी रिकॉर्डेड वीडियो भी ऑलरेडी आपकी 3 उनको भी देख लीजिएगा, टाइम मिले तो अभी, और जहाँ भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, ठीक है? किसी प्रकार की कोई लेटा लतीफ़ी ना हो। सारी चीज़ें क्लियर हैं? बताइएगा कमेंट करके फटाफट।